मैम रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं, वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं या नहीं करती, हम वहाँ कैसे जाएंगे, कितना ट्यूशन फी रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, क्या रशिया आपको वो लाइसेंस देता है। रशिया में रशियन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन रशिया रिलेटेड कॉमन क्वायरीज ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस समय कमेंट सेक्शन में, डीएम्स में कि मैम रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं, क्या वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं या नहीं करती, हम वहाँ कैसे जाएंगे, कितना ट्यूशन फी रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और जिसको लेके स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती हैं या नहीं। सो टू स्टार्ट विद, एनएमसी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? सबसे पहले एनएमसी गाइडलाइन कहती है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है दैट शुड बी ऑफ 54 मंथ्स। So that means 4.5 years approximately. But Russia universities जो आपको MBBS कोर्स देती हैं that is for 5.8 years. So यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट गाइडलाइन जो है रशियन यूनिवर्सिटीज मीट करती हैं। सेकेंड गाइडलाइन कहती है the entire course should be in English medium. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको वही यूनिवर्सिटीज चूज करनी है फॉर योर एमबीबीएस इन रशिया जो आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में करवाती हैं। रशिया में कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बाइलैंग्वेज कोर्स होता है। दैट मीन्स इनिशियल 3 इयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है एंड लास्ट के 3 इयर्स आपको रशियन में। तो इस टॉपिक पे जो काउंसलर्स हैं वो आपको असिस्ट करते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो 100% इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाती हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ से अवेयर करना चाहूँगी। ये जो एनएमसी गाइडलाइंस हैं, ये रेगुलेशन एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 18 नवंबर को आया था। तो रशिया में कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये रेगुलेशन आने के बाद इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया। दैट मीन्स उनके अभी तक इंग्लिश मीडियम के बैचेस पास आउट नहीं हुए हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिले जो इंग्लिश में पढ़ाती हो। तो वो यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करें जिनमें कुछ सालों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है, ना कि 2021 नवंबर के बाद से, राइट। थर्ड गाइडलाइन एनएमसी रेगुलेशन की कहती है कि जो यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं फॉर एमबीबीएस इन रशिया वो WDOMS लिस्टेड हो। तो ये आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आपको मेरी या किसी और काउंसलर की बात पे विश्वास ना करते हुए आप खुद से WDOMS WDOMS.org वेबसाइट ओपन करेंगे आप, जिसका लिंक वीडियो में यहाँ पे दिया गया है। आप इस पे ओपन कीजिए, जो यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं उसका नाम वहाँ पे आप सर्च कीजिए। यू विल गेट टू नो कि ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन आपकी कहती है कि जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिले उस कंट्री में। तो क्या रशिया आपको वो लाइसेंस देता है? जी हाँ, यस, उसका आंसर है यस। रशिया से जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आप वहाँ पे एंड में अपने कोर्स खत्म होने के बाद आप लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देते हैं और वो लाइसेंस लेके आप इंडिया आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कंट्रीज या वो यूनिवर्सिटीज़ जो ये एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल नहीं करती हैं, तो बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट क्या आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, एडमिशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप इंडिया आएंगे वापस तो यहाँ आकर आपको एक एफएमजी एग्जामिनेशन जो अभी नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो देना होगा। तो वो कंट्रीज या वो यूनिवर्सिटीज जो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती हैं, अगर आपने वहाँ से एमबीबीएस डिग्री की है तो आप वो एग्जाम, इंडिया का जो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है वो नहीं दे पाएंगे।
एनएमसी गाइडलाइंस की एक और मैंडेटरी कंडीशन है, दैट इज नीट क्वालिफिकेशन। आप अगर नीट क्वालिफाइड हैं तभी आप जो है इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट मीन्स इंडिया में आके आप एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट कंसर्न जो स्टूडेंट्स का आता है, जो उन्हें डिसीजन लेने के लिए रोकता है टू परस्यू एमबीबीएस इन रशिया, इज अ मिथ दैट रशिया में रशियन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जाती है या फिर पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होती है। तो एनएमसी ने यहाँ तो आपको क्लियर कर दिया कि आपके जो कोर्स है आपको वहीं जाना है जहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। और मैंने भी आपको बताया रशिया में काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 100% इंग्लिश मीडियम है। बट येस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रशियन लैंग्वेज सीखनी आपके लिए ज़रूरी है। अब आप सोचते होंगे क्यों, वाई? देखिए, जब आप कोई थर्ड कंट्री में जाते हैं, कोई सेकंड कंट्री में जब आप जाते हैं तो वहाँ की भाषा आपको आनी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे ड्यूरिंग योर क्लिनिकल पार्ट ऑफ स्टडीज़, तो आपके वहाँ जो पेशेंट्स आएंगे वो कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? आप खुद सोच के देखिए। जब आप या मैं यहाँ पर बीमार कभी पड़ते हैं तो डॉक्टर पे जाते हैं तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं? अपनी मदर टंग, दैट इज आइदर हिंदी और जो भी आपकी स्टेट की आपकी मदर टंग है। सिमिलरली जब आप रशियन पेशेंट से इंटरैक्ट करेंगे, जब आप उनके केस स्टडीज लिखेंगे तो वो कौन सी लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे? दैट विल बी रशियन ओनली। सो फॉर दैट यू नीड टू लर्न द रशियन लैंग्वेज। अब वो रशियन लैंग्वेज आप सीखेंगे कैसे, ये क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं। तो देखिए, आपको रशियन लैंग्वेज एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है विच इज़ द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। जैसे आप एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी ये एग्जाम्स पास करते हैं, जैसे इनके आपके क्लासेस होते हैं, इन अ वेरी सिमिलर वे आपके रशियन लैंग्वेज के क्लासेस होते हैं। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू लर्न रशियन लैंग्वेज। इट इज़ ऑलवेज एन एडवांटेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, रशिया में क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बट ये सच नहीं है। देखिए, रशिया में जो इनिशियल आपके स्टडीज़ होते हैं, यस उनमें थ्योरेटिकल पे फोकस ज़्यादा रहता है, बट थर्ड ईयर से जो आपका जब क्लिनिकल पार्ट स्टार्ट होता है तो आपका जो स्टडीज़ का फोकस रहता है दैट इज़ मोर ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट डू वी गेट कैडेवर्स देयर? यस, यू गेट कैडेवर्स देयर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द बजट। कितना खर्चा आएगा इफ आई वांट टू परस्यू एमबीबीएस इन रशिया? तो कहना तो थोड़ा सा आप लोगों को शॉकिंग लगेगा मेरा कि रशिया में आप अपनी पूरे 6 साल की जो पढ़ाई है वो अराउंड 12 लाख में कंप्लीट कर सकते हैं, विच इंक्लूड योर 6 years ट्यूशन फी एज वेल एज योर हॉस्टल एकोमोडेशन। सो रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं करीबन 12 लाख से और वो पहुंचते हैं करीबन 35 लाख तक। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने हैं और किन बेसिस पर। तो इसके लिए हमारी टीम ऑफ काउंसलर्स आपको हेल्प करती है, बिकॉज बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं इन चूजिंग द यूनिवर्सिटी। बट यस, बजट आपका क्लियर है कि 12 लाख से लेके 35 लाख के बीच में आता है। अब जब मैंने आपको बताया कि ये जो फीस है इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन इंक्लूड रहता है, तो कंसर्न स्टूडेंट्स का एक रहता है किस टाइप के हॉस्टल्स हैं वहाँ पर, कितना शेयरिंग बेड मिलेगा, हॉस्टल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल्स होंगे या डॉर्मेट्रीज होते हैं या प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, या हम फ्लैट में रह सकते हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि फ्लैट में आप नहीं रह सकते हैं, बिकॉज आप एक थर्ड कंट्री में जा रहे हैं विच इज़ वेरी न्यू टू यू। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेबल टू स्टे इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स। यूनिवर्सिटी आपको अच्छे हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है जिसमें डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग टाइप ऑफ रूम्स रहते हैं। आपको जितने भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलते हैं उनमें आपको सेंट्रली वो हीटेड रहते हैं, प्लस उनमें 24/7 कैमरा सर्विलियंस रहता है। तो सिक्योरिटी पर्पस से हॉस्टल्स में रहना ही हमेशा एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए। ये तो रही हॉस्टल की बात। अब आगे बात करते हैं खाना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम इंडियन फैमिलीज़ के लिए।
बहुत सारी मदर्स हैं जो रुक जाती हैं डिसीज़न लेने से अपने बच्चे को बाहर भेजने में कि खाना मिलेगा या नहीं, व्हाट वुड बी दी फूड, इंडियन फूड बच्चा कैसे खाएगा। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ टू स्टडी MBBS इन रशिया, रूस एजुकेशन आपको रिकमेंड करता है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस है, देसी दिल की रसोई जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पे आपको एक अच्छा इंडियन हाइजीनिक ऑथेंटिक फूड मिलता है। बट यस, माँ के हाथ का खाना नहीं दे सकते हैं, बट कोशिश करते हैं वैसा सिमिलर टेस्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप डिसीजन ले लेते हैं टू परस्यू MBBS इन रशिया और आपको अब यूनिवर्सिटी चूज करना रहता है, तो कुछ जो टॉप यूनिवर्सिटीज मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ वो है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पेस्कॉफ स्टेट यूनिवर्सिटी। ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके लिए बहुत अच्छे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही में इन सब यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हैं। हाँ जी, ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कोई और कंट्री में जाते हैं तो आपको एक गार्जियन की ज़रूरत होती है, हु विल टेक केयर ऑफ यू। वहाँ पे आप 6 साल के लिए अपनी फैमिलीज को छोड़ के एक नई जगह पे जा रहे हैं, तो कोई तो चाहिए ना पेरेंट्स को भी, जो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सके कि आपके बच्चे कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे अपने एकेडमिक्स फुलफिल कर रहे हैं, प्लस अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, कभी वो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसे में इंडियन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपको असिस्ट करते हैं 24/7। साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है रशिया की जहाँ के डिप्टी डीन जो हैं वो इंडियन ऑरिजिन के हैं। साथ ही में इस यूनिवर्सिटी में इंडियन गर्ल्स के लिए एक सेपरेट हॉस्टल है। स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है कि रशिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो सुटेबल है या नहीं, वो अच्छा है या नहीं, अगर हम उसे इंडियन कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ। रशिया में जो है सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर से स्टार्ट होता है, जो आपका जनवरी एंड में जिसके एग्जाम्स होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर आपका फरवरी में स्टार्ट होता है, जून एंड में जिसके एग्जाम्स होते हैं। जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स के आपके समर वेकेशंस होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टूडेंट्स अपने घर पे आते हैं, फैमिली को विजिट करते हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स को समर ऑब्जर्वरशिप्स करने होते हैं इन दी हॉस्पिटल्स टू गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर। रशिया में जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, वॉट एवर यूनिवर्सिटी यू चूज, वहाँ पे 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। अब बच्चे सोचते हैं कि इंडिया में तो 75% है, रशिया में 100%, हाउ विल वी कवर दैट। तो उसमें आपको 100% अटेंडेंस कंपलसरी है, आपको डेली क्लास जाना मैंडेटरी रहता है। इन केस अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं या फिर कोई ऐसे अनसर्टन सिचुएशंस आपके सामने आ जाती हैं जब आप नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना रहता है एंड यू हैव टू टेक दैट क्लास लेटर ऑन टू गेट द अटेंडेंस ऑफ दैट। रशिया में जो एग्जाम्स का पैटर्न रहता है, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है 5, 4, 3, 2। If you get 5 it is excellent, 4 good, 3 average and below 3 if you get, you have to repeat the examination। हर एग्जाम को रिपीट करने के आपको 3 चांस मिलते हैं, which is enough to clear any एग्जामिनेशन, है ना। ये तो आप भी एग्री करेंगे स्टूडेंट्स मेरे साथ। तो MBBS इन रशिया रिलेटेड आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो अब आपने अगर डिसीजन ले लिया है टू परस्यू MBBS इन रशिया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं व्हाट इज द एडमिशन प्रोसीजर, which is very simple and hassle free. You just have to submit few of your documents, that is your class 12th mark sheet, your class 10th mark sheet and your NEET scorecard, that is it। ये 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल गेट योर एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विद इन 7 वर्किंग डेज एंड उसके साथ साथ आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दें, सो दैट जब तक आपका एडमिशन लेटर आएगा आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा एंड आफ्टर you receive your passport we will apply for your visa invitation letter।
Once you get your visa invitation letter, which takes around 25 to 30 working days, you will get your visa stamp, which will take another 7 working days. So अगर आज आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, so I hope by August first week your complete process will be done and you can depart to the university by September first week. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास कि मैं जाऊँगा कैसे, इतना दूर, पेरेंट्स सोचते हैं इतना दूर बच्चे को भेजें कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, दिल्ली से मॉस्को की डायरेक्ट फ्लाइट है विच इज़ ओनली ऑफ 6 आवर्स, और हम कोई भी स्टूडेंट को यहाँ से अकेले ट्रैवल नहीं करवाते हैं। वी विल फॉर्म द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एवरी बैच विल हैव मिनिमम 20 to 25 स्टूडेंट्स। तो आप लोग एक बैच में ट्रैवल करते हैं यहाँ से। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे रिसीव किया जाता है, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिसीव करते हैं, प्लस आपको हॉस्टल में सेटल करवाते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू MBBS इन रशिया इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको लगता है आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो आपको रोक रही हैं डिसीजन लेने में, तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। I will make another video on that to cover up all your confusions. प्लस इंतज़ार किस बात का है, आप आज ही अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स के साथ, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बजट अनुसार एक अच्छी टॉप गवर्नमेंट रशियन यूनिवर्सिटी चूज करने में। थैंक यू।